हेलो चिल्ड्रन, कुसुम मैम की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास के हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 15 है, माँ को पत्र को अच्छी तरह से पढ़ना भी सीखेंगे और इसमें जो पद्यांश दे रखे हैं उनकी सह प्रसंग व्याख्या करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम पाठ 15 माँ को पत्र। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पत्र लिखता है। उस माँ को जो उस बच्चे के नाना जी के घर चली गई है, यानी माँ अपने घर चली गई है और बच्चे का अपनी माँ के बगैर मन नहीं लग रहा, तो वो बच्चा अपनी माँ को पत्र लिखता है। तो पत्र में क्या लिखता है वो सब हम यहाँ पर आज जानेंगे। सभी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पढ़ते हैं। पूजनीय माता जी के चरणों में बहू तेरा, करता है प्रणाम प्यारा यह बेटा तेरा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक प्रसंग लिखेंगे और उस प्रसंग में क्या लिखेंगे देखिए। हम लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल में संकलित कविता माँ को पत्र से लिया गया है। इसके रचयिता श्री केशव प्रसाद पाठक हैं। तो ये सब हमें प्रसंग में लिखना होता है बच्चों, और उसके बाद हमें लिखना होता है सरलार्थ। अब हम इसका सरलार्थ करेंगे। सरलार्थ का मतलब होता है सरल अर्थ में बताना। तो यहाँ देखिए, इसने कहा है, पूजनीय माता जी के चरणों में बहू तेरा, करता है प्रणाम प्यारा यह बेटा तेरा। बाबूजी हम लोग सभी हैं कुशल यहाँ पर, आशा है अच्छे होंगे सब लोग वहां पर। अब यहाँ देखिए, इन पहली दो लाइनों का एक बार मैं सरलार्थ समझाती हूँ। यहाँ पर एक बालक अपनी माता जी को, जो अभी अभी अपने पिता के घर गई है, उसको पत्र लिखता हुआ कहता है कि हे माता, यह तेरा प्यारा पुत्र तुम्हारे चरणों में तुम्हें प्रणाम करता है, आपको बार बार नमस्कार करता है। पूजनीय माता के चरणों में, तो वो कहता है कि हे माता, ये प्यारा बेटा, तुम्हारा प्यारा बेटा तुम्हारे पूजनीय माता जी के चरणों में बार बार बहू तेरा बार बार प्रणाम करता है, यानी नमस्कार करता है। अब आगे ये कहता है कि पिताजी और हम सभी लोग यहाँ पर कुशलता पूर्वक हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी वहां पर अच्छे होंगे। अब आगे कहता है ये कि नानी के घर गई अभी माँ तुम परसों से, पर ऐसा लगता ना मिली हो बरसों से। वो कहता है कि माता, मुझे पता है कि तुम परसों ही नानी के घर गई हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मुझे आपसे मिले सालों हो गए हो, जैसे कि आप मुझे कई सालों से ना मिली हो। बिना तुम्हारे यहाँ न कोई बात सुहाती, क्या जाने क्यों तेरी सुधि है मुझको आती। अब आगे ये कहता है बच्चा अपनी माँ से कि हे माता, तुम्हारे बिना तो मुझे कुछ भी सुहाता नहीं है, यानी मुझे कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। न जाने, मुझे ये भी पता नहीं है कि क्यों मुझे हमेशा ही तुम्हारी सुधि आती है। सुधि का मतलब होता है याद, कि तुम्हारी याद आती रहती है। न जाने मुझे क्यों तुम्हारी याद आती रहती है। जब कपड़े उतार भोजन करने जाता हूँ और वहां पर नहीं तुझे बैठा पाता हूँ, क्या जाने क्यों नहीं मुझे भोजन भाता है। खाता तो हूँ पर न स्वाद उसमें आता है। अब आगे यहाँ पर कहता है कि जब भी मैं अपने कपड़े उतार कर भोजन करने के लिए रसोई घर में जाता हूँ और मैं वहाँ तुम्हें बैठा हुआ नहीं पाता हूँ, तो
मुझे न जाने क्यों भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। खा तो लेता हूँ लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं आता जो आप मुझे भोजन खिलाती थी तब आता था। अब आगे बालक ये कहता है, न समझना मुझे कष्ट देता है कोई, या मेरी सुधि नहीं यहाँ लेता है कोई। पर माँ मैं तो नहीं भूल पाता हूँ तुझको, क्या जाने क्यों तेरी सुधि आती है मुझको। अब आगे ये बच्चा जो है अपनी माता से कहता है कि हे माता, यहाँ पर मुझे ये मत समझना कि मुझे यहाँ पर कोई दुख देता है, कोई मुझे दुखी करता है, या फिर कोई मेरी सुधि नहीं लेता, यानी कि कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है, ऐसा नहीं है। परंतु हे माता, मैं तुझे भूल ही नहीं पाता हूँ। पता नहीं, न जाने, क्या जाने, यानी कि पता नहीं क्यों मुझे हमेशा तेरी याद आती रहती है। माँ तू तो कहती थी मैं परसों आऊंगी, तेरे लिए न जाने मैं क्या क्या लाऊंगी। अब आगे बच्चा कहता है कि तूने जाते वक्त माता कहा था कि मैं परसों वापस आ जाऊंगी और तेरे लिए न जाने क्या क्या चीजें लेकर आऊंगी। यानी कि माँ ने जाते हुए अपने बच्चे से कहा होगा कि मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे कुछ खिलौने, खाने की चीजें, मिठाइयाँ, इस तरह से माँ ने वादा किया था। तो फिर बच्चा कहता है कि माँ तूने कहा था कि मैं परसों आ जाऊंगी और तुम्हारे लिए न जाने क्या क्या लेकर आऊंगी। अब अगले पेज पर देखिए बच्चों, ये है वो बच्चा जो अपनी माँ को पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है ये बच्चा, बताओ? हाँ, ये बच्चा अपनी माता को पत्र लिख रहा है और उसमें जो बातें हमने पढ़ी है और मैंने उनको सरल अर्थ में भी सिखाया है, वो सभी बातें ये लिख रहा है। अब आगे देखिए ये बच्चा क्या कहेगा अपनी माता से। ये कहता है, अच्छा माँ, मैं कहता हूँ तू कुछ मत लाना, पर पहली गाड़ी से अब वापस आ जाना। फिर ये बच्चा अपनी माता से कहता है कि माँ मैं तुम्हें फिर दोबारा से ये बात कह रहा हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ भी मत लेकर आना, लेकिन पहली गाड़ी से ही तुम वापस आ जाना। नानी रोके अगर उसे यह पत्र दिखाना, या अपने ही साथ उसे भी लेती आना। अब आगे बच्चा कहता है कि हो सकता है माँ तुम्हें नानी रोक ले, अगर तुम्हें नानी रोके कि तुम्हें जाना नहीं है घर पर, तो उसे ये मेरा पत्र दिखा देना, और अगर वो ना माने तो उसे भी अपने साथ ले आना। तेरा स्वागत करने को मैं खड़ा रहूंगा, बाट देखता यही द्वार पर अड़ा रहूंगा। अब आगे वो कहता है कि जब तुम आओगी तो मैं तेरा स्वागत करने के लिए दरवाजे पर खड़ा रहूंगा और तुम्हारी बाट देखता रहूंगा। यानी कि यहाँ पर बच्चा कहता है कि मैं तेरी प्रतीक्षा करते हुए यहाँ द्वार पर यानी दरवाजे पर ही अड़ा रहूंगा। एक बार फिर याद दिलाता हूं माँ तुझको, आ जाना तू अगर प्यार करती है मुझको। एक बार फिर से अंत में बच्चा कहता है कि हे माँ, मैं तुम्हें एक बार फिर से ये बात याद दिला देता हूँ कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करती है तो तू जरूर घर आ जाना। यानी कि बच्चे के कहने का मतलब है कि जब तुझे ये पत्र मिले और जब ये पत्र पढ़ो तो उसको पढ़ते ही जरूर घर आ जाना। अब यहाँ देखो केशव प्रसाद पाठक, इन्होंने जो है ये पोएम यानी कविता जो है वो लिखी है, ये इस कविता के रचयिता हैं। तो बच्चों मुझे पता है आपने ये अच्छी तरह से पूरी कविता जो है वो सुनी होगी। अब मुझे एक बार 2-4 क्वेश्चंस के आंसर भी बताओ। बोलो, बताओ मुझे कि बालक किसे नहीं भूल पाता है? किसे नहीं भूल पाता? अपनी माता को। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि माता अपने पिता के घर कब गई थी? परसों। वेरी गुड, परसों गई थी माता, है ना? अब मुझे ये बताओ कि माता बालक को क्या कहकर गई थी? माता बालक को कहकर गई थी कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आऊंगी।
न जाने कुछ अलग सी चीजें लेकर आऊंगी। अब यहाँ पर एक और बात बताओ मुझे कि पत्र, माँ को पत्र, ऐसा है ना ये पोइम का नाम, तो पत्र का दूसरा और क्या अर्थ होता है पता है? पत्र का समान अर्थ देने वाला कोई शब्द पता है? चिट्ठी। हाँ, चिट्ठी को भी पत्र भी कहा जाता है, चिट्ठी को। ठीक है, तो बच्चों आज इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी पाठ का अभ्यास और उसमें आने वाले क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ और जो भी अदर एक्टिविटीज होगी वो सब करेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।